girls and guys, welcome to Cool Academy. Wow, what a start of this series! Grouping of cells, isn't? Yes, Cham. और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की सीरीज हम लोग देखेंगे और इस सीरीज को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बैटरी सेल्स एंड इट्स कैपेसिटी की डिस्कशन करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट रहेगा इस पार्ट में जो कि ये है व्हाट इज़ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड, टर्मिनल वोल्टेज व्हेन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब सेल हमारा चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे। फिर डिस्चार्जिंग ग्राफ यानी उसका वोल्टेज देखेंगे, किस तरह वो ग्राफ प्लॉट होता है वोल्टेज और करंट के बीच। फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हम लोग देखेंगे लोड के थ्रू, और एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हम फिजिक्स में नहीं कर पाते तो हमारा फिजिक्स बेकार है पढ़ना। ये कॉन्सेप्ट रख के हम आपको डिफरेंट लेक्चर्स लेते हैं, राइट। ये हम लोग पार्ट 1 जो कि ये है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब सीरीज़ में हम इस सेल्स को रखेंगे जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे, उनको हम अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर लाएंगे तो उनके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना मिलेगा इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। फिर मैक्सिमम पावर इस लोड रेजिस्टेंस में कितना होगा, और वही एक न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे, राइट। इसी तरह हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे सेल्स को, और फिर मिक्स रहेगा, सेल्स हमारे सीरीज़ में भी होंगी और पैरेलल में भी होंगे, तो वहाँ भी हम टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो लोड में होगा वो कितना, और एक न्यूमेरिकल लेंगे इस पे बेस्ड। और फिफ्थ पार्ट हमारा होगा वो न्यूमेरिकल रहेंगे, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो आप पढ़ते हो फॉलो करते हो उनके कॉम्पिटिटिव बुक्स, उनके कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। और जी और नीट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में ग्रुपिंग ऑफ सेल के, हम वहाँ पे लेक्चर 5 में यानी इस ग्रुपिंग ऑफ सेल के 5 में हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है, ओहो ये तो आपका है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, राइट गाइस। तो हम लोग चलो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। दैट इज़ यहाँ पे हमारा बैटरी और सेल है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। बैटरी और सेल हम किसे कहते हैं? सेल हमने अक्सर देखा है इस तरह का होता है, आपने टॉर्च में देखा होगा, राइट। इधर वाला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और जो ब्लैक कलर की तरफ फ्लैट रहता है वो निगेटिव होता है, राइट। ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ये हमारा ये ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और ये एक्चुअली इसी में सब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे पार्ट में है इंटरनल रेजिस्टेंस, वहाँ देखेंगे। तो इस तरह इसका ये सेल होता है और इसको हम लोग इस तरह शो करते हैं, ब्रैकेट में नहीं, अपने बुक्स में हमारे इस तरह शो होता है। ब्रैकेट ये जो हमने कवर कर रखा है ये नहीं मिलेगा आपको, सिंपल ये एक बड़ी लाइन मिलती है, एक छोटी, और यहाँ पे इस तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हम बाहर दिखाते हैं सेल के सिंबल से, पर ये सब सेल के अंदर ही होता है, राइट। और यही सेल जब हमारा डिफरेंट ग्रुप इसका बनाते हैं, जैसे ये अभी हमने पैरेलल ग्रुप बनाया, सीरीज़ में ये बनाया, ये हमारा ये जो सीरीज़ में हमने सेल्स को अरेंज किया, और ये मिक्स किया हमने अरेंज इस तरह। तो ये जो अरेंजमेंट हम लोग ने किया है ग्रुपिंग ऑफ से, ये एक पूरा ग्रुप कर लिया, ये ग्रुप कर लिया, तो इसको हम ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। अच्छा, बैटरी हमें ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेल्स होते हैं, जैसे आप अपने टॉर्च में जो यूज़ करते हो ज़्यादातर जो मिलता है 1.5 वोल्ट का होता है। अगर आपके सर्किट में कोई ऐसा अप्लायंस है जहाँ पे आपको 3 वोल्ट जो कि टॉर्च में है वो बल्ब 3 वोल्ट पे ही जलता है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे एक के पीछे एक बैटरी को कनेक्ट करते हो। दैट इज़ एक्चुअली सीरीज़ जो हम लोग देखेंगे। सीरीज़ में हम ग्रुप करते हैं एक सिंगल सेल्स को, तो मुझे 3 वोल्ट मिलता है और बल्ब हमारा जलता है, राइट गाइज। तो इस तरह मुझे डिफरेंट अप्लायंस में हमें डिफरेंट वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट होती है।
अप्लायंस के अकॉर्डिंग यानी लोड के अकॉर्डिंग, तो हमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, राइट गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल थॉट है कि हम ठीक है सेल्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कर रहा हूँ क्योंकि लोड की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट करंट और डिफरेंट वोल्टेज चाहिए अकॉर्डिंग टू लोड, यानी अप्लायंस जो आप यूज़ कर रहे हो, कभी लैपटॉप यूज़ करते हो, कभी मोबाइल यूज़ करते हो, तो ये सब बैटरी का वहाँ यूज़ होता है। छोटे छोटे सेल्स मिल के हम बैटरी वहाँ फॉर्म करते हैं। तो इस तरह मुझे अकॉर्डिंग टू लोड मुझे अपना वोल्टेज चाहिए होता है, तो इस तरह हम ग्रुप को करते हैं सेल्स को, राइट। तो अब हम ये लोड आता है और जैसे ही लोड से ये बैटरी कनेक्ट करती है आपका करंट फ्लो करने लगता है। आप ये देखो यहाँ पे करंट क्या है, फ्लो करने लग गया। अब जैसे ही करंट फ्लो करने लग गया तो अब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी। लेकिन अब बैटरी की अपनी, ये तो हमने सिर्फ एक रेटिंग देखी कि यहाँ पे सपोज़ कर लो 1.5 वोल्ट लिखा है, लेकिन किसी किसी बैटरी में सपोज़ कर लो इसी में लिखा है, एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज़ कर लो यहाँ पे ये लिखा है 6 एम्पियर आवर लिखा है मान लिया, या इसे हम कह सकते हैं 6000 मिली एम्पियर आवर। अब ये एक और रेटिंग होती है बैटरी पे, तो अभी सपोज़ कर लो मुझे दिखा है 6000 मिली एम्पियर आवर, ये है क्या, ये इस तरह की भी रेटिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं रेटिंग या कैपेसिटी कहते हैं, जिसको हम ये एम्पियर आवर में शो करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या होता है ये हम जल्दी से देखते हैं, ब्रीफ में देखते हैं। एक और रेटिंग होती है क्लासेस C20 C40, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये सिंपल सी थॉट को डिस्कस करते हैं। मान लिया यहाँ पे 6 एम्पियर आवर किसी की, इसका मतलब हुआ कि किसी भी लोड से 6 एम्पियर की करंट 1 आवर तक ये बैटरी दे सकता है। एक्चुअली 1 आवर धीरे धीरे ये इसकी लोड डिक्रीज़ होती है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके आता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। एक रूड वे में हम ये जानेंगे कि 6 एम्पियर यहाँ से करंट यहाँ से जाएगी कितनी देर के लिए, 1 आवर के लिए, तो ये बैटरी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। यही अगर 3 एम्पियर जाती तो क्या होता, ये 2 आवर तक देती, राइट। इसी तरह अगर ये आपकी 1 एम्पियर ये इससे जाती लोड से करंट या इसके थ्रू जाती, तो ये 6 आवर तक हमारी बैटरी चल सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पियर आवर का जो ये कैपेसिटी बताता है, इसका मतलब ये हुआ, राइट गाइस। तो अब ये डिपेंड करता है कि यानी जो करंट इसमें से जो फ्लो कर रही है, ये करंट आई, ये किस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप यहाँ देखें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो आपको एक थॉट देते हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज़ I इज इक्वल टू E/R+R। और ये आर तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। बैटरी का अभी हम देखेंगे EMF होता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स कहते हैं इसे, और ये जो लोड है ये हम वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अप्लायंस। तो ये करंट की वैल्यू क्या होती है, वैरी करने लगती है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये बैटरी देर तक चल सकता है। वो डिपेंड, उसका ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करता है, करंट इसके अंदर कितनी है और कितनी देर हम उसको चला रहे हैं, राइट गाइज। अब ये आप कहें कि हम चलिए 8 एम्पियर दें अगर इस करंट को, तो क्या होगा, ये बैटरी आपकी जल जाएगी जो कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। ये थोड़ी सी बातें हमने बताई आपको सेल के बारे में, राइट गाइज। तो ये सेल हम किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, एक्चुअली इसकी हम रेटिंग किस तरह देखते हैं। और एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट गाइज। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे जब हमारा EMF हम जब टॉपिक को कंसिडर करेंगे, राइट गाइस। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट गाइस। ये है EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इसे देखते हैं ये क्या है। ये हमारी बैटरी है और इस समय जब ये ओपन सर्किट होती है तो ये इनके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है, ओपन सर्किट है हमारा सेल ये, ठीक है, तो उस समय वोल्टेज हमारा E ही डेवलप होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल 1। और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, अंदर ये बैटरी हमने देखा था ना, एक बैटरी पूरी थी अभी हमने, उसके अंदर जब ये करंट
जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इसमें हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, पैदा करते हैं करंट के फ्लो को। वही उसका क्या होता है, उस सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। अब ये लोड आया और इसको जैसे ही कनेक्ट करा हमने रेजिस्टेंस आर से, तो इसमें क्या हुआ, करंट हमारा क्या होने लगेगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, राइट। ये इस तरह करंट फ्लो करने लगेगा, और जब इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, और उसी को हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। तो अब हम पहले ईएमएफ पे आते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली ये बैटरी की मैकेनिज्म होती है, सेल की मैकेनिज्म होती है। आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो तो कुछ इस तरह डेवलप होगी, राइट। और इलेक्ट्रॉन, अगर ये करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, जो येलो का डायरेक्शन उन्होंने दिया है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो कर रहा होगा, यानी निगेटिव चार्ज। अब आप देखो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता ना। अब यहाँ पे देखो, अब करंट की बात लो तो लोअर से क्या जा रही है करंट, हायर की ओर, तो ये कभी फ्लो नहीं कर सकती। ये बैटरी के मैकेनिज्म है, जिसके कारण ये यहाँ पे इसके अंदर लो से हायर वोल्टेज पे करंट फ्लो करती है, पुश करती है अपने चार्जेस को, राइट। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एक थॉट है, एक प्रोसेस है, इंटरनल की बात है। एक्सटर्नल में इट्स ओके, हायर टू क्या है, लोअर फ्लो कर रही है करंट, जो कि हमारा बेसिक थॉट है जो अब तक हम लोग ने पढ़ते आए हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप ईएमएफ देखोगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। अब हम लोग थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड से आता है, वो किस पे डिपेंड करता है। ये आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का होता है उसके ये प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई। तो ये कुछ बातें हमारी हुई इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट गाइस, टर्मिनल वोल्टेज। तो पहला हम लोग टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे। ये हमारा सेल हुआ, और ये सेल इस समय, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस सेल के अभी ये ओपन सर्किट है, मीन्स इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इसके जो टर्मिनल यहाँ और यहाँ के बीच का जो वोल्टेज होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होता है, राइट। तो हम पहले केस डिस्चार्जिंग का लेंगे। जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो डिस्चार्ज होने के लिए लोड चाहिए, तो ये लोड आया, और इसको जैसे ही हमने कनेक्ट किया रेजिस्टेंस आर से, इसमें ये करंट फ्लो करने लग गई, राइट गाइस। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज हम लिखते हैं V, और ये होता है E माइनस IR। ये हमारा होता है, यानी इसके बीच जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज, लेट इट बी A हो गया और ये B हो गया, और यही वोल्टेज हमारा इसी के क्रॉस, लोड के क्रॉस होगा। तो यही जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड के क्रॉस आता है, और ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा जो होगा दैट इज़ VT एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, ये E माइनस IR होता है। अब हम देखते हैं इसका, जब हम चार्ज कर रहे होते हैं, मीन्स जब हम यहाँ चार्ज कर रहे होते हैं, आप देखो जब चार्ज कर रहे हैं तो इस सेल से करंट जो है इसके अंदर की ओर जा रहा है, आप देखो आप। तो इस समय जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वो जो हो जाएगा दैट इज VT इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारा सेल चार्ज हो रहा होता है तो उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हमारा E प्लस IR होता है, और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग E माइनस IR होता है,
ठीक है। इस समय ये डिस्चार्ज कर रहा हो तो E माइनस आई आर होता है, और जब आपका चार्ज हो रहा होता है तो इसके पास E प्लस आई आर होता है, राइट गाइस। तो अब हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आते हैं, जब हमारा ये डिस्चार्जिंग ग्राफ हम उसको स्टडी करते हैं, सेम हमारा फिगर आएगा। ये हमारा सेल हुआ और इस समय डिस्चार्जिंग ग्राफ हम लोग देखेंगे, और ये लोड आया और ये कनेक्ट हुआ हमारे, जैसे ही कनेक्ट हुआ लोड से और ये करंट फ्लो की, तो इस समय ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही होगी। तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं वो क्या होगा। तो ऑब्वियस है, अभी हम लोग ने देखा कि इसके क्रॉस जो टर्मिनल होगा वोल्टेज, दैट इज़ वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसमें आप देखो ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा चेंज होगा, ई है, इसमें वेरी हमारा क्या कर सकता है, करंट अकॉर्डिंग टू द, अभी हमने पहले ही फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने डिस्कस किया, जैसे ये लोड यानी आर वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू अप्लायंस, तो हमारी करंट वेरी करेगी। तो हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच हमारा ग्राफ कैसा होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्सिस हमने ये बनाया, ये एक्सिस हुआ, और ये देखो टर्मिनल ग्राफ हमारा ये बना। मीन्स यानी हमारी इक्वेशन ये हुई, अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिजेंबल कराएं तो हमारा हो गया वी टी, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इस तरफ हमारा वी टी शो कर रहा होगा और इस तरफ से करंट, तो वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई आर प्लस ई। यानी अगर I की वैल्यू ज़ीरो है, इस समय I ज़ीरो है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो E है, इस समय यहाँ पे इसका EMF शो हो रहा होगा, दैट इज़ E। यानी इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ज़ीरो E, और जब हमारा VT ज़ीरो होगा तो I हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ E बाई आर, और ये मैक्सिमम करंट हो गया। मीन्स इस समय हमारा क्या होगा, यानी वी टी ज़ीरो है, यानी टर्मिनल वोल्टेज अगर ज़ीरो है तो मैक्सिमम हमारी करंट मिलेगी, दैट इज़ ई इज इक्वल टू ई बाई आई आर। इसका मतलब आर की वैल्यू जिस समय ज़ीरो हो जाएगी, इस पोजीशन पे आर क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तभी हमारा वी टी हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा ना ये, तभी तो हम ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ आ रहा है हमारा ए बी, अगर इनके बीच ज़ीरो है तो ये शॉर्ट हो रहा होगा ना, तभी तो ज़ीरो होगा। तो ये हमारी आई की मैक्सिमम वैल्यू हुई, राइट। ये बेसिक ग्राफ है जिसे हमें कंसेप्चुअली याद होना चाहिए, लाइक गाइस। तो ये हमारा डिस्चार्जिंग ग्राफ हुआ जो हमें ये सेल का दिखा। तो इस पे बेस भी कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का जो हम लोग लेंगे सीरीज जो लास्ट वाला है, वहाँ पे हम ये सब चीज़ों को याद रखेंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज़ पावर ट्रांसफर्ड टू लोड। सेम ग्राफ, ये हमारा सेल आया और समय मास पावर ट्रांसफ़र टू लोड निकालेंगे। लोड लाए हम और इसे कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट हुआ करंट हमारी फ्लो करी, और इस समय हम देखेंगे कि इसमें इस लोड के थ्रू पावर कितनी जा रही है और मैक्सिमम पावर कम होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो इसे बड़े आप ध्यान से देखिएगा। तो मैक्सिमम पावर निकालते हैं, और मैं थ्रू दिस लोड, आपको ये ध्यान देखना है कि मैक्सिमम पावर हम कहाँ निकाल लें, किस लोड के क्रॉस निकालें, यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस की टोटल सर्किट में। तो हम यहाँ पे इस लोड के क्रॉस यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम मैक्सिमम पावर हमारा कब, उसकी कंडीशन हम मुझे यहाँ पे निकालनी है। वैसे सिंपल, अगर हम यहाँ पे इसमें करंट आई जा रही है तो इसमें जो पावर होगा लोड के क्रॉस, जो पावर ट्रांसफ़र होगा, उसको हम लोग लिखते हैं P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और आई हमने यहाँ पे देखें तो आई हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर प्लस आर। अब हमारा ये अप्लायंस है हमारा, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये लोड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डीसी से जो चल रहा हो।
तो ये रेजिस्टेंस हमारा वेरी कर सकता है, तो करंट भी वेरी करेगी। तो हमें मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके लिए ये आर की वैल्यू क्या होगी ये हमें यहाँ पे देखना है, राइट गाइस। तो हम वो निकाल लें जिससे कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिले, क्योंकि आर वेरी करेगा तो करंट की वैल्यू भी वेरी करेगी, और वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब, जब मुझे इस लोड के क्रॉस पावर को निकालना है, ये ध्यान देना है। वैसे अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगी, हमने पिछले अभी टॉपिक में देखा था, जब ये आर की वैल्यू 0 होती है तब हमारी इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। वो कंडीशन हम नहीं ले रहे हैं, हम वो कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा पावर जो मैक्सिमम होगा, या हम कहें कि उस समय हमारी आई क्या मैक्सिमम होगी, वो निकालना है, राइट गाइस। तो ये हमारा आई की वैल्यू होगी, हम किरचॉफ लॉ से लगा सकते हैं। टोटल वोल्टेज यहाँ यानी वोल्ट कितना लगा है, ई लगा है, और रेजिस्टेंस इस सर्किट में आर प्लस आर है, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हुआ, और हमने यहाँ पे पी की वैल्यू रखी, पी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर, आई की वैल्यू हमने यहाँ रखा तो ई स्क्वायर, ये आर आ गया अपॉन आर प्लस आर, राइट गाइस। तो ये हमारा पावर हुआ इसमें। इसका हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये सपोज कर लो, ये हमारा यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हमारा पावर हो गया, दैट इज पी हम इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, और आर जो कैपिटल यानी लोड का रेजिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरह आएगा, दैट इज ये इस तरह जाएगा और ये करके इस तरह आएगा कुछ, राइट गाइस। तो अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम हो रहा है, इसका हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह आएगा। तो ये कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ये आर की कौन सी वैल्यू है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट, राइट। तो हम यहाँ पे इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम के लिए हमने क्या करना है, इसे मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ने देखा है अपने मैथमेटिकल टूल में, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ डी पी बाई डी आर। हमारा वेरिएबल क्या है, आर, जो कि हम चेंज कर सकते हैं, फ़ैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, यानी कौन से ऐसी रेजिस्टेंस लगाएं जिसके मतलब लोड यहाँ पे लगाएं इस सर्किट में कि मुझे मैक्सिमम पावर मिले। तो नहीं, आर यानी लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट ई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी आर यानी 1 हो गया, सॉरी ये हमारा आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, इसलिए ये ब्रैकेट हमने यहाँ दिया। फिर माइनस हम करेंगे, अब कि इसको छोड़ेंगे और इस डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस आर, राइट गाइस। और अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर की वैल्यू 1 हो गई, आर ये स्मॉल आर हमारा कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गई, डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा दैट इज आर प्लस आर का 2 टू द पावर 4, राइट। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ई, यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रेश में, दैट इज ई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर माइनस 2 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 आर आर कैंसिल हो गया, नीचे हमारा वही रहेगा, दैट इज़ आर प्लस आर का पावर 4, और ये हमारा कैंसिल हो गया इससे, और माइनस आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा दैट इज़ ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर टू द पावर 4, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा दैट इज़ यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, एक कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा दैट इज़ ई स्क्वायर आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल क्यूब, राइट गाइस। ओके, तो ये हमारा हो गया। फॉर मैक्सिमम मिनिमम हमारा क्या होता है, डी पी बाई डी आर क्या होता है 0, और ये 0 करेंगे तो ये ऊपर वाला 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा आर इज़ इक्वल टू यानी कैपिटल आर इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हमारा आ गया। यानी लोड रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा कंक्लूजन आया कि जो लोड रेजिस्टेंस है जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये जो कैपिटल आर की जो वैल्यू है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम इसे यहाँ पे लिखते हैं दैट इज़
R इज इक्वल टू क्या आया हमारा R, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है और ये क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। लेकिन हमने ज़ीरो करके निकाला, लेकिन ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये देख लेंगे। या तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, फिर हम d2p/dr² को चेक करें, या यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम कैपिटल R को थोड़ा सा कम करते हैं R से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, dp/dr की पॉजिटिव आ जाएगी। देखो आप अगर R की वैल्यू थोड़ा कम करोगे इस स्मॉल r से, तो R ग्रेटर देन दिस है, कैपिटल R हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगी। और इस R की वैल्यू R से हम जब बड़ा करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगी, यानी स्लोप क्या हो जाएगा, थोड़ा, जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा करेंगे तो ये स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ से थोड़ा बढ़ाएंगे तो स्लोप क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। मींस ये जो है हमारा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। और इस वैल्यू के लिए, इस कैपिटल R की वैल्यू जब स्मॉल r के बराबर हो जाएगी, तो मुझे इस लोड के क्रॉस पावर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और यही मैक्सिमम पावर का एक थ्योरम है, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो मुझे वहाँ पे उस लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर मिलता है। अब पावर मैक्सिमम कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। जब R की वैल्यू हम ये लिख देंगे तो P मैक्स हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ R वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2R यानी 4R², और तो ये हो जाएगा दैट इज E²/4R। ये हमारा मैक्सिमम पावर हुआ किसमें, जब हम क्या कर रहे हैं, लोड के क्रॉस पावर निकाल रहे हैं, राइट। अगर हम सर्किट के क्रॉस मैक्सिमम पावर देखें तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे हम छोटा सा आपको ब्रीफ करके दिखा दे रहे हैं। इसमें मैक्सिमम पावर सर्किट में कितना होगा, जब ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल 0 होगा, तो मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो करेगी, दैट इज E/R होगी ना। R की वैल्यू 0 लोगो तो ये E मैक्सिमम हो गई। तो अब आप यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, दैट इज पावर इज इक्वल टू क्या होगा, V²/R, दैट इज E²/R। लेकिन इस कंडीशन में, यानी अगर लोड रखा हो और उसका रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तब हमारी पावर पूरी सर्किट में क्या जाएगी, तब आप इसके क्रॉस भी तो पावर निकालोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो भी क्या हो जाएगी, I²R हो जाएगी ना। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो टोटल पावर आप यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल पावर हमारी यहाँ पे अगर पूरे सर्किट में लगाओगे इस कंडीशन में, जब हमारा लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर मिल रहा हो, दैट इज E²/4R, तब आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप दोनों में लगाओगे ना, I²R तो आप लिखोगे और I² स्मॉल और इंटरनल रेजिस्टेंस पे, और इन दोनों में क्या हो गया, बराबर है ना। इस कंडीशन में जब इसके क्रॉस मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ भी हमने क्या लिख देना, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2I² हो जाएगा, यानी I²R आपने निकाली है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम हमारी कितनी आई इस कंडीशन में, हमारा E/2R आई थी, तो आप यहाँ लिखेंगे तो E/4R² इंटू R, एक R कट गया तो ये हो जाएगा E²/2R, राइट। यानी हाफ पावर जाएगी दोनों में, यानी डबल पावर हो जाएगी, यानी कुछ इंटरनल में जाएगी और कुछ हाफ एक्सटर्नल में जाएगी, उस कंडीशन में जब हमारा मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहे हैं हम इस लोड रेजिस्टेंस पे। तो ये ग्राफ आपने याद रखना है, ये इस तरह का ग्राफ आता है, और ये हमारी यहाँ पे मैक्सिमम कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तभी हमारी मैक्सिमम पावर लोड के अक्रॉस मिलती है। तो ये ध्यान रहे कि हम लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर क्या होगी, E²/4R, लेकिन पूरे सर्किट में इसकी डबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में R और R दोनों बराबर होते हैं, इसलिए E²/2R सर्किट में मैक्सिमम पावर हमारी खर्च होगी इस कंडीशन में, राइट। और मैक्सिमम करंट को ज़रूरी नहीं है, ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन तब थी जब हम R की वैल्यू जो हम 0 रखें। तो इन बातों को बड़े बड़े ध्यान से हम सोचेंगे, समझेंगे, कंसेप्ट रखेंगे, है ना। आप पूछे सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगी इसकी कंडीशन, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन है क्या, इसकी वैल्यू 0 हो तो ऑब्वियस ये हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट हमारी क्या हो जाएगी, E/R। उस समय पावर कितना जाएगा, E²/R, इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ R होगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम
लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं, लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो क्या होता है E²/4R, और कंडीशन क्या होती है इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारा मैक्सिमम पावर का लोड के अक्रॉस का थ्योरम है हमारा। राइट गाइस, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, और वो टॉपिक देखते हैं उसको, वो टॉपिक हमारा क्या है वो देखते हैं। यस गाइस, ये हमारा एग्जाम्पल है, और ये रहा आपका ये एग्जाम्पल ये। राइट गाइस, तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन हमारा, 2 batteries, one of the EMF 3 volt, internal resistance 1 ohm, okay, other 15 volt, internal resistance 2 ohm, are connected in series with the external resistance R, as shown. If the potential difference between points A and B is 0, means A और B के बीच 0 है, तो the resistance R in ohms, अच्छा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी। ओके, तो एक तरीके से ये इस पे करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, और ये दोनों सेल्स एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दिख रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये तो पता चल गया इस सर्किट में टोटल वोल्टेज हमारे पास 18 वोल्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके क्रॉस वोल्टेज 0 दिखा रहा है, मींस टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस वन सेल इज 0, मींस VT की वैल्यू क्या है, हम लोग ये डिस्चार्जिंग मोड पे है, दिख रहा है ना, करंट यहीं से निकल रही है, इस तरह जाएगी ये करंट, तो डिस्चार्जिंग मोड पे है, तो VT इक्वल टू क्या होगा E-IR होगा। तो ये 0 है, और यहाँ E की वैल्यू 3 है, और ये 1 ओम हो गया, तो ये 0 करेंगे तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/1, दैट इज़ 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो कर रही होगी, B से A की ओर फ्लो कर रही होगी, यानी इस पूरे सर्किट में 3 ओम की करंट प्रोड्यूस हो रही होगी। और अगर वोल्टेज मुझे इस सर्किट में पता है 18 वोल्ट है, और करंट मुझे पता है 3 ओम हो, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस R' अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 18/3, दैट इज़ 6 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। 2 और 1 पहले से मौजूद है, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज़ 6 - 3, दैट इज़ 3 ओम। वाओ ग्रेट, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 ओम। राइट गाइस, सिंपल एग्जाम्पल था, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, JEE के मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, कई जगह मैंने एम्स में भी देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो सिंपल था, लॉजिक हमारा सिंपल टर्मिनल वोल्टेज पे था, क्योंकि यहाँ पे बता रहा था A और B के बीच हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इनके बीच पोटेंशियल 0 है, तो ऑब्वियस इनके बीच पोटेंशियल 0 है, तो इनके बीच 3 ओम होगा, 3/1 करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी हमारी 3 एम्पियर, और एक ही डायरेक्शन में बैटरी लगे हुए हैं, तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना हो गया 18 वोल्ट, और हमने यहाँ पे डिवाइड किया, क्योंकि रेजिस्टेंस चाहिए तो वोल्टेज अपॉन करंट करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम होना चाहिए, 1 ओम और 2 ओम हमारा प्रेजेंट है, तो बचा हुआ क्या होगा 3 ओम। सिंपल था क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सभी टॉपिक जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट। तो हमने सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया 1 to 6, और नेक्स्ट में हम पार्ट 2 में सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 इसी तरह देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 का रहेगा, जहाँ पे हम सीरीज में देखेंगे सेल्स को ग्रुप करके। राइट गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे सेल्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।